खबरें विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में दीदी भूली महोत्सव का शुभारंभ किया, तो इसी मौके पर विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इससे पहले उन्होंने नगर में रोड शो किया। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। यहां पेट्रोल पंप से रोड शो की शुरुआत की गई। सीएम के स्वागत के लिए बस अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं सीएम के रोड शो में उत्तरकाशी नगर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो में प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान, यमुनोत्री संजय डोभाल और पुरोला विधानसभा के विधायक दुर्गेश लाल मौजूद रहे। दो 2024 के लोकसभा चुनावों का भाजपा ने शंखनाद कर दिया है। देहरादून में भाजपा की हाई लेवल बैठक में 2024 लोकसभा चुनावों के मिशन की रणनीति पर विचार मंथन हुआ, जिसमें भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार अधिक से अधिक मतों के साथ में सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा की इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ पांचों लोकसभा सीटों के सांसद और कई पदाधिकारी शामिल रहे। वहीं दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनावों में कम मत मिले थे, मतों को किस तरह बढ़ाया जाए, इस पर मंथन हुआ। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्यकर्ताओं को 2024 के मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य फोकस अगली बार से बड़ी जीत, और मैं कह सकता हूं हमने अपने कार्यक्रम श्रृंखला इस रूप में बनाई है। हमारे सारे मोर्चों को जो कार्यक्रम दिए हैं, पार्टी ने जो कार्यक्रम लिए हैं, ये मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही हमने कार्यक्रम रचना तैयार की है। आज हमने मार्च तक के कार्यक्रम तय किए, जिसमें हमने नव मतदाता सम्मेलन युवा मोर्चों को दिया, बड़ी संख्या में नए वोटर्स मैंने हैं, उन सबको एकत्र करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। 7 मोर्चे हैं, सातों मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। ये सब प्रकार 7 प्रकार के मोर्चे हैं। अभियान गतिविधियां, जिसमें यात्राएं होंगी, जनसभा होंगी, लाभार्थी संपर्क होगा और वर्गाकार कार्यक्रम भी उसमें निर्धारित किए गए हैं। हर वर्ग में हमारा जाना हो जाए, ऐसा हमने योजनाएं बनाई हैं। टनकपुर नगर पालिका सभागार में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमजद हुसैन ने की और संचालन जिला महामंत्री शाहिद अली ने किया। इस बैठक में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी में अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को जोड़ने और सरकार की अल्पसंख्यकों योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं इस बैठक में 2024 के चुनावों की तैयारी को लेकर भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बीच चर्चा हुई। इसी दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हर्षवर्धन रावत, अमजद हुसैन, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष वकील अंसारी, जिला उपाध्यक्ष सहित कई आलाधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है कि अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति के बाद फिर जिलों की कार्य समिति संपन्न हो रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर 19 संगठनात्मक जिलों में अपना कार्यरत है और सभी 19 जिलों में अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी जिले की कार्य समिति संपन्न करा रहा है। 149 मंडलों में अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन है, क्योंकि हमारे प्रदेश में 270 मंडल हैं और पर्वतीय क्षेत्रों। अंकिता भंडारी कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां 14 जनवरी से यात्रा निकालने जा रही है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में विचाराधीन मामले पर किसी भी तरह से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, मगर कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। यही वजह है कि अनर्गल बयानबाजी कर रही है।
ऋषिकेश में लगातार सूखी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सफेद कोहरे की चादर में पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव सेकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन और लोगों को ठंड की मार झेलनी पड़ेगी। इसी के बाद राज्य में बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर लोगों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है। की वजह से लंग और हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोग मॉर्निंग में जाते हैं, आउटडोर अगर जाते हैं 30 मिनट से ज़्यादा आउटडोर नहीं रहना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए इंसान को। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर पेशेंट कोई है अस्थमा का या COPD का, पहले से सांस की किसी को परेशानी है, तो अपने साथ में इनहेलर रखें। सारी प्रिकॉशन। उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। एसटीएफ ने 3 साल पहले डकैती कर फरार हुए शातिर अपराधी नफीस उर्फ सपाटा को गिरफ्तार किया है। आरोपी शातिर अपराधी है और उस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला में हुई 2022 की डकैती में यह शातिर बदमाश शामिल था। एसटीएफ ने इस शातिर को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है। नफीस पर 2 लाख का इनाम है और कई प्रदेशों की पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। दो 2022 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम पिछले लगभग 1.25 साल से, जब से घटना हुई थी तब से इस पर काम कर रही थी, इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकी राज्यों की पुलिस और एसटीएफ भी लगातार काम कर रही थी और इसको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। हमारे यहाँ भी एसटीएफ के अलग अलग टीम्स में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा था पकड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि ये उस तरह का था जो कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि संगीन धाराओं में लूट के और गैंगस्टर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। तो ये फोन या अन्य उनका संसाधनों का प्रयोग नहीं करता था, फैमिली से भी दूर रहता था और भेष बदल कर और कुछ भी छोटा मोटा काम करता था। तो मैं लगातार बीच में कई बार सूचनाएं भी मिल रही थी, हमारी टीम लगी हुई थी, अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन उस समय हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने जिले में तैनात 22 दरोगाओं सहित 2 इंस्पेक्टरों को तबादले देर रात कर दिए। इसी के अलावा अग्रिम आदेश तक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंचार्ज इंस्पेक्टर वसंती आर्या को किच्छा कोतवाली का चार्ज आवंटित करते हुए तत्काल प्रभाव से चार्ज ग्रहण करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं एक तरफ रुद्रपुर शहर कोतवाल विक्रम राठौड़ को पुलिस लाइन रुद्रपुर और इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार को उनकी जगह रुद्रपुर कोतवाली का कोतवाल बनाया गया है। खबर देहरादून से है, जहां डाक विभाग पोस्टल की कमी से जूझता दिखाई दे रहा है। पोस्टल सर्विसेज के डायरेक्टर अनुसुईया प्रसाद चमोला ने ये बताया कि डाक विभाग के अंदर फिलहाल पोस्ट ऑर्डर्स की कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल 10 वाले पोस्टल ऑर्डर्स की सबसे ज्यादा कमी है, क्योंकि कुछ वजह से प्रिंटिंग प्रेस से पोस्टल ऑर्डर्स छप नहीं पा रहे हैं। अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इनकी आपूर्ति सुचारू रूप से डाक विभाग में की जाएगी। और अगर बात करें 1 और 2 के पोस्टल ऑर्डर्स की, तो वह पर्याप्त मात्रा में डाक विभाग में उपलब्ध है। ये बीच में देखिए जो पोस्टल ऑर्डर जो छपते हैं वो जो नासिक प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से छपते हैं। तो कुछ वजहों से जो है ये नहीं छप पा रहे थे, स्पेशली जो 10 रुपये वाला जो पोस्टल ऑर्डर है, और इसकी वजह से इसकी कमी हो गई थी। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें करीब 1 से 1.5 महीने में जो है ये सप्लाई हो जाएंगे हमारे इस उत्तराखंड परिमंडल को। और तब तक जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने एक तो जो उससे छोटे डिनोमिनेशन के होते हैं, लाइक 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या जो 7 रुपया के जो पोस्टल ऑर्डर होते हैं, तो उनको यूज़ करने के निर्देश हमने अपने
अब खबर जनपद टिहरी जिले के देवप्रयाग से है, जहां कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले का चौथा दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने किया, तो इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा के अनुरूप अगले वर्ष से वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले को कृषि और औद्योगिक विकास मेले के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही आगे कहा कि अगले वर्ष होने वाले मेले और अधिक भव्य होगा। इसके साथ ही लोक गायक राजेंद्र राणा, विनोद सती, पूनम सती, हरीश चमोली ने लोकगीतों की झड़ी लगाकर समा बांध दिया। इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य अर्जुन भंडारी, भाजपा जिला मंत्री नरेंद्र कुंवर, मलेथा प्रधान अंकित कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वास्तव में माधो सिंह भंडारी जी की जो ये गाथा है, ये हमको बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। और देखिए, आप 16वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, अपने बच्चे का बलिदान देकर इस ग्राम मुलेथा के लिए पानी लाने का उन्होंने काम किया। और अब इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जिस दिन मेला शुभारंभ हुआ था, उस दिन वीर माधो सिंह भंडारी का जो स्थल है, वहाँ पर हम 1.25 करोड़ रुपए के रेलवे से हमने एक पैसा पास किया है, उसका हमने परसों शिलान्यास किया है। और बहुत जल्दी आपको जो है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का स्मारक आपको भव्य और दिव्य रूप में मिलेगा। और जैसे दिन प्रतिदिन ये मेला आगे बढ़ता जाएगा, और मेरी अपनी इच्छा है ये गांव का मलेथा का मेला न रहकर ये पूरे उत्तराखंड का सांस्कृतिक जो है वीर गाथा का ये मेला। मुझे आज जो है बहुत अच्छा लगा। मैंने जो है राणा दलवीर का गीत भी गाया और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी के उसमें जो ये प्रोग्राम जो मनाया जाता है, हर साल ये प्रोग्राम होता है, लेकिन अब इसको जो है अगले बार से जो भव्य रूप जो इस कार्यक्रम को दिया गया है, इसको जो है राज्य मेला जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषित करा है। और इस बार भी जो है हमारे लोकप्रिय विधायक जो विनोद कंडारी जी ने इस मेले को जो है बहुत ही जबरदस्त ढंग से मतलब जो यहाँ का वो लग रहा है। अभी जो है हर जगह जो चरखियां लगी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं, तो अपने आप में आज भी जो है बहुत बड़ा मेला। और एक महिला ही और महिला को सपोर्ट करती है, तो हमारी मातृशक्तियाँ वैसे भी हर कार्य में आगे आती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि महिलाओं का यहाँ पर भारी से भारी संख्या में महिलाएं आई थी, तो जब हम गा रहे थे तो वो बहुत अच्छा नीचे से अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारे उत्तराखंड की महिलाएं किसी भी कार्य में जब आगे आती हैं, तो सभी लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की महिलाएं जो होती हैं अपना घर भी देखती हैं, खेती बाड़ी भी देखती हैं और प्रोफेशन में भी आगे आती हैं, तो उनको सहयोग। देखिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय लोग आके अगर अपने ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हमें चाहिए सबसे पहले एकजुटता, जिसकी कमी अक्सर उत्तराखंड के लोगों में, उत्तराखंड के वासियों में देखी जाती है। अगर हम लोग एकजुट हो जाएं, तो चाहे वो हो कलाकार, चाहे वो हो उद्योग वर्गी या फिर हो समाज सेवी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉल लगे थे सब लोकल हमारे प्रोडक्ट थे। अगर हम उन्हीं को यहाँ से, चाहे हम एक ही प्रोडक्ट खरीद के यहाँ पे उसका प्रमोशन कर दें, तो दूर दराज के जो लोग हैं वो आके यहाँ से जरूर लेंगे। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग एकजुटता के साथ रहिए और अपने जो लोकल लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनको सहयोग कीजिए, उनके उत्पादन को सहयोग कीजिए और सभी कलाकारों को सहयोग कीजिए। लाइव लिए चलते हैं जहां उत्तरकाशी, जहां पर दीदी बोली महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे इस उत्तरकाशी जनपद के लिए विकास के क्षेत्र में एक विकास के मील का पत्थर साबित होंगे। इन योजनाओं द्वारा न केवल यहाँ का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान अन्य लोगों को भी मैं सुनना चाहता था। भाई दुर्गेश्वर लाल जी भी अपनी बात कहना चाहते थे, संजय जी भी कहना चाहते थे, अन्य लोग भी अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण से आप सबकी बात हम नहीं सुन पाए। लेकिन आप सब लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए, भाई सुरेश चौहान जी के द्वारा एक बड़ा प्रस्ताव यहाँ आप सबके सामने रखा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम प्रतिबद्धता के साथ, हम संकल्पबद्ध होकर लगातार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इन सारे प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज तिलोक विद्युत गृह मनेरी भानी, यहाँ पर हमारे मंच पर लाखीराम जोशी जी भी आए हैं, देख रहा हूँ, उनका भी बड़ा, हम चूंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आज तिलोक विद्युत गृह मनेरी भानी के प्रथम चरण के रिंग मेन यूनिट RMU का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। लगभग
189 करोड़ की लागत से निर्मित इस आरएमयू से उत्तरकाशी में अनेक विद्युत के कार्यों का निष्पादन सुधार का कार्य किया जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी दीदी भैया है, हमारी माताएं बहनें हैं, वो आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रही है और इतना शानदार काम कर रही है कि कई बार मैं कहता हूं कि हमारी दीदी भूलियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो तमाम प्रकार के नए नए चीजों को वो चाहे हथकरघा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आज खाने पीने की चीजें हो, सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हो, बच्चों के लिए खिलौने बनाने का काम हो, चाहे रिंगाल से बनाने वाली तमाम प्रकार की जो उत्पाद हैं, उन सभी को हम देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने का काम कोई करता है। तो हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। ये जहाँ स्वयं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है, अन्य जो लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। नगदी फसलों व सब्जियों के उत्पादन को लेकर रवाई घाटी आज पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। खेतीबाड़ी और पशुपालन के जरिए कैसे आजीविका को मजबूत किया जाता है, कैसे सशक्तिकरण। इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।